पहला सवाल हमारे पास है, एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है, उसका एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है, और अंत में वह कुल ब्याज के रूप में 950 रुपये वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना था। तो देखिए, इस सवाल में हमको औसत दर नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, औसत दर निकाल लेते हैं। तो देखिए, ब्याज की औसत दर निकालते हैं। तो ब्याज की औसत दर, तो ये सब चीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं कि आपको पूरा याद रहे। तो औसत दर, तो इसके लिए हमने क्या बताया था, क्योंकि कुल ब्याज दिया है तो यहाँ पर हम रखेंगे कुल ब्याज बटे में कितना, मूल इंटू 100। मूलधन भी लिख सकते हैं या मूल इंटू समय, ये समय रख दिया और इंटू में ये 100 रख दिया। अब देखिए, तो कुल ब्याज हमको कितना दिया है, कुल ब्याज हमको 950 रुपये दिया है सवाल में, ठीक है। और मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। तो देखिए, ये 10,000 और समय 1 वर्षीय है और इंटू में ये 100। तो देखिए, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। अब ये 95 में जब हम 10 का भाग देंगे तो हमको क्या होगा, ये हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा यहाँ पे, 9.5% ये आ गया आर। अब ये औसत जब हमको दर निकल गई है तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उसी तरह से सवाल को हल करेंगे जिस तरह से हमने पहले भी आपको बताया है। तो देखिए, पहले बैंक से यहाँ लिख देंगे और दूसरे बैंक से यहाँ लिखेंगे। तो पहले बैंक से उसने कितने, 8% की दर पर, और दूसरे बैंक से कितना, 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, और औसत कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे दोनों के बीच में 9.5। अब इस तरह से लाइन खींचेंगे, यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ से इस तरह से यहाँ लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, हम देखिए, तो 9 अब ये 10 है तो 10 में से 9.5 जब घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5% मिलेगा। और उसी प्रकार से 9.5 में से 8 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1.5%। तो देखिए आ गए। अब इसको हम क्या करते हैं कि दोनों भागों को अनुपात में लिखते हैं। तो अब हम हिंदी नहीं ज़्यादा लिखेंगे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें लिखना पड़ता है कि दोनों भागों का अनुपात। तो दोनों भागों का अनुपात कितना है, देखिए, तो 0.5 अनुपात 1.5, ठीक है। अब इनको बटे में लिख दें तो 0.5 बटे 1.5, तो दशमलव से दशमलव हट गया, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो क्या मिल गया हमको, 1/3 को हम 1:3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग करते हैं। तो चाहे तो लिखें अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग करेंगे तो क्या करेंगे, 1 + 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब वो उस सवाल में ये कहा है कि उसने अपन को 8% ब्याज की दर पर कितने पैसे उधार लिए, मतलब पहले बैंक से ना, यही है। तो पहले बैंक से, तो पहले के लिए, इसके लिए हमने क्या निकाला, 1 आया और इसका 3 आया। तो देखिए, तो पहले बैंक, ये देखिए, बैंक से लिया ऋण या कर्ज। तो सबसे पहले हमको कितना पेमेंट हमारे पास है, ये 10,000, और इसके लिए क्या रखेंगे अपन, 1 रखेंगे ना, ये तो 1 आया और इसके लिए 3 आया, तो 1 और बटे किससे भाग देते हैं, हमेशा अनुपातों के योग से भाग देते हैं, 4 से। अपन इसमें क्या कर देंगे, भाग देंगे। जब 4 से भाग देंगे तो देखिए, 2 से काटेंगे पहले 2 बार, तो 2 दूनी 4, इस 2 से इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 से 2 पंचे 10, लेकिन 3 जीरो अभी भी बची है, ये देखिए 3 जीरो। फिर अब हम 2 से और काटेंगे इसको, तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 जीरो और, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 2500 रुपये। तो 2500 रुपये उसने किस, जो कहा था पहले बैंक से कितना रुपए या ऋण लिया, तो उसने 2500 रुपये पहले बैंक से ऋण लिया। यही इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश ने 20,000 रुपये में से कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3/4% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। 1 वर्ष के बाद कुल रुपए 800 रुपये की आय होती है उसको। 8% पर
दी गई राशि कितनी है वो हमको निकालना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हमको औसत नहीं दिया है, तो उसी के औसत निकालेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए औसत ब्याज निकालेंगे हम, औसत दर निकालेंगे। तो औसत हमको दर निकालने के लिए औसत दर, तो अब हम बार बार इसका फार्मूला नहीं लिखेंगे। तो कुल ब्याज कितना है 800 रुपये, और बटे में मूल कितना है तो 20,000 रुपये ये रख दीजिए। देखिए यहाँ पे ये 20,000 रुपये रख दिया हमने, और इंटू में समय 1 वर्ष और 100। अब देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, और 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो औसत ब्याज की जो दर आ गई वो हमको कितनी आ गई 4%। जब 4% आ गई तो अब हम उसी तरह से इसको हल करेंगे। ये देखिए 2 बनाएंगे इस तरह से राउंड अप, और टोटल रुपए जहाँ रखेंगे हम, तो टोटल कितने हैं 20,000 रुपये 4 जीरो। अब यहाँ पर उसने 8%, देखिए एक पहला भाग की ब्याज की दर है ना, ये पहले ब्याज की दर है और ये दूसरे भाग, तो और 8%, और फिर कितनी है 4/3% दर। अब औसत को हम कहाँ रखेंगे, जो हमने निकाला उसको बीच में रखेंगे। तो देखिए अब यहाँ से इस तरह ये वाली जो लाइन है इस तरह से लिखकर अपन इसको यहाँ करते हैं और इसको इसमें से इधर करते हैं। तो देखिए अब हम 8 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4% बचेगा। अब हमको 4/3 में से यदि हम 4 को घटाते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमको 8/3। अब ये घटाएंगे कैसे, तो हम इसको एलसीएम लेके घटाएंगे। इसमें से 4/3 माइनस 4 करेंगे तो, और बटे में 3 रहेगा, तो हमको मिलेगा 8/3। ये हमको 8/3% मिलेगा। अब देखिए कि अब जैसे अपन पहले दोनों भागों का अनुपात में लिखेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों भागों के जो आए हैं उनको अनुपात में लिखते हैं। तो अनुपात में कैसे, अनुपात में लिखने के लिए 8/3 अनुपात 4। अब इसको हम बटे में लिखें, देखिए कैसे 8/3 और बटे में ये 4, तो ये कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर। अब देखिए क्या होता है, यहीं पे कर देते हैं, और ये हो जाएगा 4 तिया 12। अब काटते हैं 4 के पाड़े से, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये आया 2/3। अब 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/3 को 2:3। तो मतलब पहले जो 8% है उसका कितना है 2 आ गया, और इसका जो 4/3 का इसका कितना आया 3, और इनका अनुपातों का योग भी करते हैं। अब अनुपात का योग भी कर देते हैं। तो अनुपात का योग कैसे करेंगे, 2 में +3 जोड़ देंगे, तो 3 2 5। अब हमसे कहा गया था उसने कि 5 आ गया कि 8% की ब्याज पर दी गई राशि। तो ठीक है 8% की ब्याज पर दी गई राशि, तो टोटल कितना रुपए हमारे पास है, देखिए 2,000 रुपये, वो 20,000 रुपये है। और अब 2% वाला कहाँ पर है, जो 8% पर, 2% नहीं है 8% है, तो 8 का हमारे पास कितना आया 2 आया। ये देखिए नीचे ये 2, और भाग किससे देते हैं अपन 5 से, हमेशा योग से। अब 5 से काटेंगे तो 5 को 20, और 3 जीरो बची, 1 2 ये 3। अब इसका गुणा 4 का गुणा 2 में कर दी, 4 दूनी 8 और 3 जीरो लगा दीजिए, ये 3 जीरो, तो कितना 8% ब्याज की दर पर दी गई जो राशि है वो कितनी है 8,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम क्या करते हैं 10,000 रुपये की एक राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक दर पर तथा शेष 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक दर 9.2% हो तो दोनों भाग बताना है कि कितना पेमेंट पहले 8% पर और दूसरा 10% पे हुआ है। तो देखिए इसमें औसत नहीं, इसमें हमें औसत की आवश्यकता नहीं है क्योंकि औसत हमको दिया है। तो देखिए इसको हम यहाँ पर देखिए ये 2 भाग हैं, तो पहला जो है वो कितना है, टोटल जो पेमेंट है हमारे पास है वो 10,000 रुपये है। अब ये पहला भाग हो गया और ये सेकंड भाग हो गया, और ये कितना है 8% पहला वाला और दूसरा कितना है 10%, और औसत हमको दिया है देखिए सवाल में 9.2%। तो हम इसमें से 9.2 में से 8 घटा के यहाँ लिखते हैं और
इस तरह से ऐसा एक क्रॉस बना देते हैं। अब घटाते हैं तो 9.2 में से यदि 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.2% बचेगा। और 10 में से 9.2 जाएगा तो हमको कितना मिलेगा, 0.8%। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, दोनों जो अनुपात आए हैं उनको हम बटे में लिखें, अनुपात में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों भागों में अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। अनुपात, तो अनुपात लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो 0.8% अनुपात 1.2 अनुपात, तो इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो 0.8 बटे 1.2। तो देखिए दशमलव से दशमलव हट जाता है। अब 4 के पहाड़े से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये हमको मिल गया कितना, 2:3, 2 या 2/3। अब 2/3 आ गए तो हम क्या करेंगे, अनुपातों का योग भी करते हैं, हमेशा योग करते हैं। तो 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब हमको प्रत्येक भाग निकालना है, तो इधर देख लीजिए, तो प्रत्येक भाग निकालना है। तो प्रत्येक भाग निकालने के लिए पहले तो फर्स्ट भाग निकालते हैं हम। पहला भाग फर्स्ट भाग है ना, तो पहले टोटल कितना है, 10,000 रुपये। ये देखिए 10,000 रुपये। और इसका कितना है, ये वाले का 8 वाले का 8% का 2। और किससे भाग देंगे हम, 5 से भाग देंगे कि योग से ही बहते। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 3 0, 1 2 3, और इसमें गुणा कर देंगे। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, तो कितनी 0, 3 0। तो ये हो गया हमारा कितना, 4,000 रुपये। अब सेकंड भाग देख लेते हैं। सेकंड भाग भी 10,000 रुपये ही है हमारा। या तो आप इसी में टोटल में से इसको घटा देंगे तो 6,000 आएगा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो हमें तो सेकंड भाग चाहिए। सेकंड भाग तो आप क्या करें कि टोटल में से, टोटल कितना दिया हमको, 10,000 में से 4,000 घटा दीजिए। 4,000 घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 6,000 आएगा। ये लीजिए 6,000 आ गए ये रुपए। तो ये इसका सही आंसर है। तो इस तरह भी कर सकते हैं, या चाहे तो आप निकाल के भी करेंगे तो भी आंसर है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1550 रुपये की धन राशि आंशिक रूप से 5% और आंशिक रूप से 8% वार्षिक दरों से साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 3 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में कुल 300 रुपये प्राप्त हुए। तो 5% और 8% की दर पर लगाई गई धन जो राशियां हैं या धन राशि का अनुपात हमको निकालना है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे इसी तरह से, औसत हम निकालेंगे पहले। तो देखिए इसको हम इस तरह से ही जमाएंगे। तो ये देखिए ये जमाए अपन, औसत अभी हम बीच में निकाल लेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास कितना रुपए है, 1550 रुपये। और पहले भाग ये हो गया और ये सेकंड भाग। तो इसकी जो परसेंट है वो कितना है, ये 5% है और ये दूसरे का कितना है, 8% की दर पर। अब औसत तो हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम इसका औसत निकालें। तो औसत यहाँ निकाल के रख लेते हैं, फिर देखते हैं। तो औसत दर, तो औसत दर निकालने के लिए अब देखो हमने पहले भी आपको बताया, तो टोटल अपन को कितना दिया और कुल ब्याज कितना दिया, 300 रुपये। और यहाँ पर इंटू में 100 है ना, और बटे में मूल। तो मूल कितना है, 550 और समय 3 वर्ष। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देते हैं और 3 एकम 3 और 3 से इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 2 0। अब हम 5 से इसको काटते हैं, 5 दूनी 10 10, और देखिए ये वाले से तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5। अब कटेगा नहीं आगे, तो 100 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200/31। यही हमारे पास बचा हुआ ये परसेंट। तो अब हम इसको कहाँ रख देंगे, यहाँ पर। तो हम रख देते हैं 200/31। और चाहे तो आप भाग भी दे सके, निकाल सकते हैं ये परसेंट। तो यहाँ पर इस तरह से ये और यहाँ से ये वाला। तो देखिए अब हमको घटाना है। तो सबसे पहले 200 इसमें से 200/31 में से हम किसको घटाते हैं, 8 को घटाते हैं।
तो मैं घटाना भी आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद रफ कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, ये 200 लिखिए बटे 31 माइनस 8 बटे में कितना 1 मानिए, और हम एलसीएम कितना लेंगे 31। तो पहले हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो आप पहले 8 का गुणा कर दीजिए, 8 दिया 24 और 8 एकम 8 माइनस इसका गुणा इस तरह करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। अब 248 में से 200 जाएंगे तो कितना बचेगा 48 बटे 31, यही बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर ये वाला जो आया है ये पहले वाला आ गया, और सेकंड वाला भी हम निकाल लेते हैं। अब सेकंड वाले के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 200 में से 200 बटे 31 है और माइनस का क्या घटाना है, 5 को घटाना है। तो ये 5 को घटाएंगे तो इसके बटे में फिर हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, 31 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम 200 का गुणा कर लेते हैं, ये 200 लिख लेते हैं, 200 का 1 में माइनस, और 5 दिया 15 और 5 एकम 5। अब 200 में से 155 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 45 बटे 31, ये हमारे पास आ गया। तो ये सेकंड वाले का आ गया ये। तो इसका कितना आया था, पहले इसका आया था 48 बटे 31 और इसका आया 45 बटा 31। अब ये आ चुका हमारे पास। तो जब आ गया तो इनको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो अनुपात के रूप में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 48 बटा 31 है ये पहला वाला, और अनुपात दूसरा कितना 45 बटा 31। अब अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख लेते हैं, देखिए कैसे 48 बटा 31 और बटे में बड़े पूरे के बटे में 45 बटा 31। तो देखिए 31 से 31 गया, कैंसिल हो गया, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से गुणा। तो अब हमको कितना मिला 48 बटा 45, और 48 बटा जो 45 आया। अब इसको हम काटते हैं तो 3 से कटेगा, 3 से काटते देखिए, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो हमको क्या मिला 16 अनुपात, या 16 अनुपात में लिख लीजिए या वैसे लिख दीजिए क्योंकि हमको तो अनुपात चाहिए उनका। तो देखिए 16 अनुपात 15। तो यही हमसे पूछा गया था कि दोनों भागों का अनुपात कितना है, तो 16 अनुपात 15 इस करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 लाख रुपए की राशि को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। पहले पर 9% ब्याज प्रतिवर्ष मिलता है, 9%, और दूसरे पर 11% प्रतिवर्ष ब्याज मिलता है, जो भी है। यदि 1 साल के बाद कुल ब्याज 9 सहित 3/4% है तो प्रत्येक शेयर में निवेशित राशि क्या है। तो ये निकालेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी हम उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ करते हैं, ये देखिए, तो ये सबसे पहले हम पहला शेयर ये, और ये सेकंड शेयर यहाँ लिखते हैं। अब टोटल जो राशि वो हमको कितनी है 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 और ये 5। अब और ये जो है 9% पर है, और दूसरी वाली जो है वो 11% पर है, ये देखिए। और औसत हमको दिया है, औसत हमको कितना दिया 9 सही 3/4%। तो ये इस तरह से ऐसा और ये वाला ऐसा। तो लेकिन अब इसको हम क्या करते हैं, हम आपको रफ में करके दिखा देंगे। तो देखिए सबसे पहले अब घटाएंगे ही, तो हम पहले इसको करते हैं। तो देखिए इस तरह से करते हैं, 4 का गुणा 9 में, तो 4 9 की 36 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो ये हो गया हमको 39/4। अब 39 जब 4 हो गया तो उसमें से हमको क्या करना है 11 घटाना है। क्या करना है 11 घटाना है। तो इसके बटे में हम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो देखिए एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। अब हम पहले 11 चुको 44 माइनस 39 करेंगे, तो 44 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये 5/4 आ गए %। अब यहाँ भी कैसे ही करते हैं, तो 39/4 में से कितना घटाएंगे 9 घटाएंगे, तो बटे में 1 मान लेंगे। अब एलसीएम फिर से हम 4 लेंगे, तो हम पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 39 से कम 39 और 9 चुको
36। तो अब 39 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/4%। तो ये देखिए हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे कि अब दोनों को अनुपात में लिखेंगे। हम यही करते हैं, दोनों को जो शेयर के अनुपात आए ना, उनका अनुपात, दोनों को अनुपात में लिखते हैं। तो दोनों में अनुपात लगाते हैं। तो अनुपात देखिए कितना है। तो अनुपात के लिए पहले 5/4 और अनुपात लगा के 3/4। अब इनको हम बटे में लिखेंगे। देखिए 5/4 और पूरे के बटे में 3/4। तो देखिए इस 4 से ये 4 गया तो क्या बचा? 5/3 या 5:3। तो इसका कितना आया? 5 और इसका 4। चलिए अब देखिए योग भी कर देते हैं। योग भी जरूरत पड़ेगी। तो योग क्या करेंगे? 5 + 3 जोड़ेंगे। तो 5 और 3 8। तो अब उसने अलग अलग राशि बोली। पहले शेयर पर निवेश, तो देखो पहले का निकाल रहे हैं। तो टोटल 1 लाख रुपए, 1 2 3 4 और ये 5। और पहले पर तो देखिए ये 5 और हमेशा किससे भाग देंगे? हम 8 से ही भाग देना है। तो 8 से जब भाग देंगे तो अब हम इसको 4 से काटते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 या 2 से काट लीजिए। तो 2 चुको 8 हो गया और 2 से इसको काटिए तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अभी लेकिन कितनी जीरो बची? 4 जीरो। 1 2 3 4। अब फिर 2 से काट दी, 2 दूनी 4 और जब 2 से 50 काटेंगे तो 25 बार जाएगा। ये 25 जाएगा, 25 और 3 जीरो अभी भी बचेंगी हमारे पास। ठीक है। अब 2 से अभी और एक बार जा सकता है। तो 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 जीरो। तो ये हमको मिला कितना? पहले वाले का जो आया है वो जब हम इसका 5 का जब इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का भी हमको गुणा करना है, 5 बचा है तो 12,500 है। मैं 5 का जब हम गुणा करेंगे तो ये मिलेगा 6 2 और 500। ये मिल गया हमको पहले का। अब ये पहले का आ गया। अब हमको दूसरे का भी निकालना है। तो दूसरे पर निवेश जो किया गया है, तो दूसरे के लिए भी हमको इसी तरह से करेंगे कि यहाँ पर 1 लाख रखेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहाँ 5 की जगह हम कितना रखेंगे? 4 और किससे भाग देंगे? हम 8 से भाग देंगे। तो अब हम इसको आप काट के भी देख सकेंगे। तो ये अब जो दूसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा 37500। तो देखिए ये जो 8 का 9% वाला है ये और दूसरे पर उसने इतना निवेश किया। तो दोनों का पूछा गया था हमसे, तो दोनों का हमने निकाल लिया। अब ये जो सवाल है कुछ बड़े आपको लग रहे होंगे कि ये बड़े बड़े सवाल हैं, लेकिन ये बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही सवाल हैं, लेकिन बस कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है इनमें। तो इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में कई बार पूछे गए हैं।